नमस्ते। मैं डॉ. प्रिया शर्मा हूँ और मैं बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल करती हूँ। जयपुर में एक दोपहर छत पर चाय पीते हुए राजेश जी ने एक बार मुझसे अपनी बात साझा की। उन्होंने कहा, कुछ चीजें थीं जो मुझे शांति देती थीं, जैसे सुबह का ध्यान या सोने से पहले के कुछ शांत पल। लेकिन अब उनमें भी एक जल्दबाजी और अनजानापन महसूस होता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों है। और शायद यह सिर्फ राजेश जी की बात नहीं है। भारत भर में 60 या 70 की उम्र पार करने के बाद कई पुरुष चुपचाप ऐसा ही महसूस करते हैं, बिना एक शब्द कहे। शरीर धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से बदलता है। मन भी बदलता है, इसलिए नहीं कि वह कमजोर हो रहा है, बल्कि इसलिए कि हमने इतने सारे मौसम जी लिए हैं कि कभी कभी हम खुद की सुनना ही भूल जाते हैं। अजीब बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की बातचीत में, चाहे वह मंदिर में हो या सरकारी क्लिनिक में इंतजार करते हुए, शायद ही कोई व्यक्तिगत आदतों के बारे में बात करता है, खासकर हस्तमैथुन जैसे निजी और मौन मामलों पर। भारत में यह आज भी एक संवेदनशील विषय है, जो अक्सर एक घबराई हुई मुस्कान या नजरें चुराने के पीछे छिपा रहता है। लेकिन सच तो यह है कि यह बिल्कुल भी गलत नहीं है। यह एक पुरुष के जीवन का एक बहुत ही स्वाभाविक, सार्थक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे आप 35 के हों या 70 के दशक में हों, जब इसे सचेत रूप से और देखभाल के साथ किया जाता है, तो यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं रह जाती। यह मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन, बेहतर नींद और अंतरंग संबंधों में आत्मविश्वास ला सकता है, खासकर जब उम्र के साथ स्वास्थ्य और हार्मोन बदलते हैं। तो आज आइए हम उन आम गलतियों को धीरे धीरे समझते हैं जो कई बड़े बुजुर्ग भारतीय पुरुष अपनी निजी, भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों की देखभाल में करते हैं। यह यात्रा शर्म के बारे में नहीं है, यह स्वास्थ्य, सम्मान और अपने भीतर शांति की एक नई भावना के बारे में है। अगर यह संदेश आपको या आपके किसी प्रियजन को छूता है, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। आइए इस रास्ते पर एक साथ चलें, धीरे धीरे, सम्मान के साथ और शांत कृतज्ञता के साथ। 1. आपके दिल को सिर्फ दवा की नहीं, कोमल देखभाल की भी जरूरत है। हैदराबाद में एक परामर्श के दौरान रवि अंकल ने एक बार मुझसे कहा, डॉक्टर साहिबा, मैं रोज अपनी ब्लड प्रेशर की गोलियां लेता हूँ। मेरी पत्नी आपके कहे अनुसार कम तेल कम नमक में खाना बनाती है। फिर भी मैं सुबह थका हुआ उठता हूँ। मेरा दिल भारी लगता है। मुझे समझ नहीं आता क्यों। मैंने धीरे से मुस्कुराया और अंकल से पूछा, आपने आखिरी बार आंटी को कब छुआ था? उनका हाथ कब थामा था? वह चुप हो गए, क्योंकि सच यह है कि हमारा दिल सिर्फ खून का पंप नहीं है। ये भावनाओं, यादों और हाँ, प्यार से छुए जाने की उस शांत इच्छा का घर भी है। 37 या उससे भी ज्यादा की उम्र में अंतरंगता बनाए रखना एक भारतीय शैली की कार्डियो कसरत जैसा है। धीमा, कोमल, लेकिन लगातार। यह रक्त प्रवाह को बनाए रखता है, रक्तचाप को स्थिर करता है और रक्त वाहिकाओं को दिन ब दिन लचीला बनाए रखने में मदद करता है। दिल्ली और मुंबई के अध्ययनों से पता चला है कि जो बुजुर्ग अपने जीवन साथी के साथ भावनात्मक और शारीरिक रूप से करीब रहते हैं, उनमें हृदय रोग का खतरा काफी कम होता है। इसका जादू तीव्रता या आवृत्ति में नहीं, बल्कि जुड़ाव, भावना और शांत नियमितता में है। जब अंतरंगता खत्म हो जाती है, तो शरीर अपने उपचार के सबसे प्राकृतिक रूपों में से एक खो देता है। धीरे धीरे तनाव, सूजन और यहाँ तक कि पुरानी बीमारियां भी चुपके से अंदर आने लगती हैं। ठीक वैसे ही जैसे शिमला की सर्दियों की सुबह की खामोश ठंड दरारों से अंदर रिसती है। अंदर लिखे। अब यह कल्पना कीजिए अंकल, क्या होगा अगर आप सुबह योग करना बंद कर दें या अपनी निर्धारित दवा लेना भूल जाएं? अंतरंगता को नजरअंदाज करने का भी ऐसा ही प्रभाव हो सकता है। कभी कभी आपके दिल को बस एक लंबी झप्पी, गर्म रजाई के नीचे एक कोमल आलिंगन या बस उस व्यक्ति के करीब लेटने की जरूरत होती है जिसने दशकों से आपके साथ जीवन साझा किया है। और मेरा विश्वास मानिए अंकल, यह सिर्फ दिल ही नहीं है जो इस निकटता के लिए तरसता है। 2. आपके शरीर को मांसपेशियों से लेकर घुटनों तक कोमल स्पर्श की भी जरूरत है। जब लोग 60 के बाद स्वस्थ रहने के बारे में बात करते हैं, तो वे आमतौर पर लोधी गार्डन में सुबह की सैर या टीवी पर दूरदर्शन के साथ हल्के फुल्के व्यायाम के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक और बहुत ही प्राकृतिक तरीका है जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं, विवाह के भीतर की अंतरंगता। मुझे जयपुर की 68 वर्षीय सविता आंटी से मिलना याद है। कद में छोटी, लेकिन आंखों में एक चमक थी।
उन्होंने हंसते हुए मुझसे कहा, डॉक्टर, मैं जिम तो नहीं जाती, लेकिन मेरा शरीर लचीला महसूस करता है। मुझे शायद ही कभी अगडिधन होती है। आप जानती हैं क्यों? हर रात मैं अपने पति को गले लगाकर सोती हूँ। कभी कभी हम साथ में थोड़ी हल्की फुल्की कसरत भी कर लेते हैं। हम दोनों हंस पड़े, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक गहरा सच था। अंतरंगता स्वाभाविक रूप से कई मांसपेशी समूहों को सक्रिय करती है, सूक्ष्म गति को प्रोत्साहित करती है, संतुलन में सुधार करती है और शरीर को कोमल बनाए रखती है। बुजुर्गों के लिए यह सिर्फ एक आनंद नहीं है, यह स्वस्थ रहने का एक हिस्सा है। जब इस तरह की शारीरिक हलचल बंद हो जाती है तो मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, जोड़कर समेत जोड़ा करने लगते हैं और धीरे धीरे चलना मुश्किल हो जाता है। एक दिन एक छोटी सी ठोकर गिरने का कारण बन जाती है। वह पल जब आप आईने में देखते हैं और सोचते हैं, हाँ, मैं सच में बूढ़ा हो रहा हूं। शारीरिक गिरावट से भी बदतर है आत्मविश्वास खोना। जब बेडरूम के अंदर भी हलचल गायब हो जाती है तो लोग ज्यादा स्थिर लेटने लगते हैं, ज्यादा देर तक बैठते हैं और गतिविधि से पूरी तरह बचते हैं। धीरे धीरे एक शांत जीवन शैली शांत बीमारियों को आमंत्रित करती है। लेकिन सुंदरता यह है कि बस एक छोटी सी भावनात्मक चिंगारी, निकटता का एक ईमानदार क्षण और शरीर फिर से याद करना शुरू कर देता है। कोई जल्दी नहीं, पूर्णता की कोई जरूरत नहीं। बस यह मत भूलिए कि आप अभी भी कर सकते हैं। 3. जब आपका मन चुपचाप बदलने लगे। वाराणसी के पास एक छोटे से गांव के स्कूल के हेडमास्टर रह चुके 72 वर्षीय गोपाल अंकल आज भी दशकों पहले के छात्रों के नाम याद करके स्पष्ट रूप से कहानियां सुनाते हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक शांत चिंता व्यक्त करना शुरू कर दिया। डॉक्टर, मैं साधारण चीजें भूल जाता हूँ। कभी कभी मैं एक कहानी सुनाना शुरू करता हूँ और भूल जाता हूँ कि मैं क्या कह रहा था। पहले तो उन्होंने मान लिया कि यह सिर्फ उम्र का तकाजा है, लेकिन कुछ कोमल सवालों के बाद मैंने कुछ गहरा पाया। 1 साल से ज्यादा हो गया था जब वह अपनी पत्नी के शारीरिक रूप से करीब नहीं आए थे। मुझे नहीं पता कि फिर से कैसे शुरू करूं, डॉक्टर, उन्होंने आह भरी। यह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन शारीरिक अंतरंगता मन को तेज रखने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है, खासकर जब हम बड़े हो रहे होते हैं। निकटता के क्षणों के दौरान शरीर अपनी प्राकृतिक दवाइयां जारी करता है। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन नहीं हैं, वे मानसिक पोषक तत्व हैं। वे तनाव को शांत करते हैं, याददाश्त को बेहतर बनाते हैं और हमारे दिमाग को सुबह की शांति में मंदिर की घंटी की तरह सतर्क रखते हैं। 60, 70 और उससे ज्यादा की उम्र में जब जीवन धीमा हो जाता है तो मन को तेज और प्रतिक्रियाशील रखना पहले से कहीं ज्यादा कीमती हो जाता है। और कभी कभी स्नेह का एक कोमल क्षण पूरे सुडोकू पहेली से ज्यादा दिमाग के लिए काम करता है। इसके बिना दिमाग शांत होने लगता है, भावनाएं भारी हो जाती हैं, चिंता बढ़ती है और याददाश्त धीरे धीरे समय के कांपते हाथों से रेत की तरह फिसल जाती है। मन को ठीक हमारी मांसपेशियों की तरह हलचल और अंतरंगता की जरूरत होती है। किसी भव्य या तीव्र चीज की जरूरत नहीं है। बस कोमल और ईमानदार जुड़ाव मानसिक व्यायाम के सबसे सरल, सबसे सुंदर रूपों में से एक हो सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग की रोशनी अपने आप नहीं बुझती। इसे बस एक नज़र, एक गर्म हाथ या किसी ऐसे व्यक्ति की शांत सांस से फिर से जगाने की जरूरत है जिसे हम प्यार करते हैं। 4. जब जुड़ाव फीका पड़ जाता है तो खुशी नाजुक हो जाती है। चेन्नई की लता आंटी ने एक बार मुझसे साझा किया, मेरे पति आज भी हर रात मेरे बगल में लेटते हैं, लेकिन मुझे एक परछाई जैसा महसूस होता है। मौजूद हूं पर किसी ने छुआ नहीं। जब हम जवान थे तो प्यार शोरगुल वाला था, जल्दबाजी में की गई घोषणाएं, राज मंदिर सिनेमा हॉल की भीड़ में चुराए हुए पल, एक शोर करते छत के पंखे के नीचे की फुसफुसाहटें। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, प्यार शांत चीजों में बसने लगता है। सुबह की चाय पीते समय एक आलिंगन, रोटी बांटते समय मेज के पार एक नजर। जब दिसंबर की हवा कमरे में घुसती है तो कंधे पर धीरे से रखा हुआ एक हाथ। शारीरिक निकटता के बिना भावनात्मक धागा चुपचाप अदृश्य रूप से ढीला होने लगता है। जीवन के इस पड़ाव पर सेक्स अब तात्कालिकता या आवेग के बारे में नहीं है। यह भरोसे की एक भाषा बन जाता है जिसे केवल वे ही साझा करते हैं
जिन्होंने एक साथ एक लंबा रास्ता तय किया है। जब वह भाषा खो जाती है तो जोड़े फ्लैटमेट्स की तरह महसूस करने लगते हैं। भोजन साझा करते हैं, बिस्तर साझा करते हैं, लेकिन अपने दिल साझा नहीं करते। बातचीत सिकुड़ जाती है, प्यार भरे इशारे दुर्लभ हो जाते हैं। वह लौ जो कभी आपके सीने में धड़कन पैदा करती थी, यादों में दबी एक नरम राख बन जाती है, और अकेलापन एक ही घर साझा करते हुए भी अंदर आ जाता है। यह अकेलापन सिर्फ भावनात्मक नहीं है, यह शरीर को भी प्रभावित करता है। रक्तचाप बढ़ाता है, प्रतिरक्षा को कमजोर करता है, और कभी-कभी अवसाद की ओर भी ले जाता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए, भावनात्मक निकटता भव्य इशारों की मांग नहीं करती है। यह एक नरम नजर में, एक अनकहे आलिंगन में, इस साधारण एहसास में रहती है कि माँ, मैं आज भी प्यार किया जाता हूँ। जब कोई दिसंबर की ठंडी रात में आपका हाथ थाम लेता है, अंकल, प्यार कभी नहीं जाता। कभी कभी हम बस इसे दो गर्म, इच्छुक हाथों से पकड़ना भूल जाते हैं। 5. जब रातें उतनी कोमल नहीं रहती जितनी पहले हुआ करती थीं। पुणे के प्रकाश अंकल ने एक बार एक शांत परामर्श के दौरान मुझसे साझा किया। डॉक्टर साहिबा, पहले मैं बस लेट जाता था और सो जाता था। अब मैं छत को घूरते हुए जागता रहता हूँ, और कभी कभी मैं रात में 3 या 4 बार बिना किसी कारण के उठ जाता हूँ। और वह अकेले नहीं है। गुजरात के छोटे गांवों से लेकर चेन्नई की व्यस्त सड़कों तक भारत भर में कई बुजुर्ग अब ऐसी रातों से गुजर रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा लंबी और बेचैन महसूस होती हैं। ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि अच्छी नींद और शारीरिक अंतरंगता गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। बाद के वर्षों में भी जब हम अपने जीवन साथी के साथ स्नेह का एक क्षण साझा करते हैं तो शरीर प्राकृतिक दवाइयां जारी करता है। प्रोलैक्टिन, जो शरीर को आराम देता है और हमें नींद में जाने में मदद करता है। और ऑक्सीटोसिन, जिसे अक्सर लव हार्मोन भी कहा जाता है, जो चिंता को शांत करता है और मन को शांत करता है। कई भारतीय घरों में आंटी सोने से पहले नींद में मदद के लिए तुलसी की चाय या गर्म हल्दी वाला दूध तैयार करती हैं। लेकिन कभी कभी शरीर को वास्तव में उस पति के कोमल स्पर्श की लालसा होती है जिसने जीवन भर उसका साथ दिया है। इसे नाटकीय होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी यह बस उनके कंधे पर अपना सिर रखना, बत्ती बंद होने से पहले बालों को धीरे से सहलाना, या दिसंबर की ठंडी रात में सूती रजाई के नीचे चुपचाप हाथ पकड़ना होता है। लेकिन जब यह गायब हो जाता है तो शरीर अकड़ जाता है, मन बेचैन हो जाता है, और नींद दिल्ली से आने वाली उन मध्य रात्रि की ट्रेनों की तरह टूट जाती है जो बिना किसी स्पष्ट लय के रुकती और चलती हैं। खराब नींद आपको अगली सुबह सिर्फ थका हुआ नहीं छोड़ती, यह याददाश्त, मनोदशा, प्रतिरक्षा और जीने की खुशी को भी प्रभावित करती है। सच कहूं तो कभी कभी गहरी, शांतिपूर्ण नींद के लिए सबसे अच्छी दवा किसी गोली में नहीं, बल्कि निकटता के एक सरल, सच्चे क्षण में पाई जाती है। क्योंकि एक अच्छी रात की नींद युवाओं का विशेषाधिकार नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसने जीवन भर दूसरों की देखभाल में बिताया है। 6. जब आप खुद को उसी नजर से नहीं देखते। 77 वर्षीय सुनीता आंटी कोच्चि में अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ रहती हैं। वह स्वस्थ हैं, हर सुबह अपनी साड़ी करीने से बांधती हैं, फूल सजाती हैं और भगवत गीता का पाठ बिना चूके करती हैं। लेकिन एक बात है जो वह जोर से नहीं कहती। उन्हें सुंदर महसूस किए हुए एक लंबा समय हो गया है। किसी ने उनका अपमान नहीं किया, किसी ने कुछ भी दुखद नहीं कहा। लेकिन जब रमेश अंकल ने उनका हाथ पकड़ना बंद कर दिया, उन्हें वैसे चिढ़ाना बंद कर दिया जैसे वे अपनी शादी के शुरुआती दिनों में करते थे, तो वह चुपचाप यह मानने लगीं कि वह अब प्यार करने लायक नहीं है। उम्र चांदी के बाल और नरम त्वचा लाती है, हाँ, लेकिन शांत बदलाव यह है कि हम खुद से प्यार करना कैसे बंद करने लगते हैं। जब कोई आपको गले नहीं लगाता, जब तारीफें दुर्लभ हो जाती हैं, जब शारीरिक निकटता फीकी पड़ जाती है, तो यह महसूस करना आसान होता है कि आप भी धीरे धीरे फीके पड़ रहे हैं। कई आंटियां आईने से बचने लगती हैं। वे कम बोलती हैं, सादे कपड़े पहनती हैं, इसलिए नहीं कि वे अच्छी नहीं दिखना चाहती, बल्कि इसलिए कि उन्हें अब यह विश्वास नहीं है कि वे देखे जाने लायक हैं। लेकिन सच तो यह है कि बस एक आलिंगन, एक दयालु वाक्य जैसे तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी अपनी लाल शादी की साड़ी में लगती थी, एक पुराना हिंदी गीत सुनते हुए साझा किया गया एक क्षण, यह एक दिल को फिर से जीवन देने के लिए काफी है। जब भावना की वह चिंगारी फिर से जलती है तो आत्मविश्वास लौट आता है। सिर्फ बेडरूम में ही नहीं, बल्कि जिस तरह से वह चलती हैं, जिस तरह से वह अपनी पोती को देखकर मुस्कुराती हैं, जिस तरह से वह सुबह दाल पकाते समय अपने बालों को कान के पीछे करती हैं,
ऐसी कोई उम्र नहीं है जब कोई प्यार का हकदार होना बंद कर दे और उस सुंदरता के साथ फिर से चमकने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती जो हमेशा आपकी थी। 7, जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके जाने बिना कमजोर होने लगती है। ओडिशा के ग्रामीण इलाके के एक पूर्व किसान हरीश अंकल हमेशा से मजबूत और तंदुरुस्त रहे थे, लेकिन हाल के वर्षों में हर मानसून के मौसम में उन्हें सर्दी लग जाती, बुरी खांसी हो जाती और अक्सर कई दिनों के आराम की जरूरत पड़ती। उनकी पत्नी मीना आंटी उत्सुकता से हर तरह के हर्बल काढ़े बनाती, नीम के पत्ते, अदरक, शहद, और उनसे दिन भर इसे पीने का आग्रह करती, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान मैंने उनसे धीरे से पूछा, अंकल, क्या आप रात में अब भी आंटी के साथ निकटता साझा करते हैं? वह झिझके और फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। काफी समय हो गया है डॉक्टर, इस उम्र में, आप जानती हैं। लेकिन जो अंकल नहीं समझ पाए वह यह था, यहां तक कि नरम सरल शारीरिक अंतरंगता भी चुपचाप शरीर के अंदर सुरक्षा का एक कवच बना सकती है। जो बुजुर्ग अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक निकटता बनाए रखते हैं, उनमें आईजीए का स्तर उच्च होता है, जो एक प्रकार का एंटीबॉडी है जो सामान्य सर्दी, जीवाणु संक्रमण और दिन प्रतिदिन की बीमारियों से बचाव में मदद करता है। और यह यहीं नहीं रुकता। अंतरंगता हार्मोन को नियंत्रित करने, सूजन को कम करने और सेलुलर स्वास्थ्य को मजबूत करने में भी मदद करती है। ठीक दिल्ली की ठंडी सर्दियों की सुबह में अदरक की चाय के एक गर्म कप की तरह। लेकिन जब गले मिलना बंद हो जाता है, जब एक साथ होने की शांतिपूर्ण गर्मी गायब हो जाती है, तो वे उपचारकारी रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी चुपचाप फीकी पड़ जाती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, थकान बार बार होती है, बीमारियों से उबरने में अधिक समय लगता है, और हम अक्सर यह नहीं समझ पाते कि हम इतना थका हुआ क्यों महसूस करते हैं जब तक कि बहुत देर हो चुकी हो। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कभी कभी उस उपचार शक्ति को जगाने के लिए बस एक गर्म आलिंगन, थोड़ा करीब बैठना या एक प्यार भरा स्पर्श ही काफी होता है। कोई गोली नहीं, कोई नुस्खा नहीं, बस एक खुला दिल जो अभी भी जुड़ना चाहता है। 8, तनाव सिर्फ मन में नहीं रहता, यह पूरे शरीर तक पहुंचता है। नासिक की एक विधवा कमला आंटी हर सुबह जल्दी उठती हैं। वह अपनी प्रार्थना करती हैं, घर की देखभाल करती हैं, अपने पोते पोतियों का ख्याल रखती हैं। फिर भी अंदर से वह अक्सर बेचैन महसूस करती हैं। कुछ दिन उनका दिल तेजी से धड़कता है, तब भी जब वह स्थिर बैठी होती हैं। कुछ रातें वह सो नहीं पाती, उनका सिर भारी लगता है, उनके कंधों में दर्द होता है। मैंने धीरे से पूछा, आय जे दे लिए आंटी, आखिरी बार आपको किसी ने गले कब लगाया था? उन्होंने एक छोटी सी उदास मुस्कान दी। जब से मेरे पति गुजरे हैं, मैं भूल गई हूं कि वह कैसा लगता है। उनके शब्द शांत थे, लेकिन उन्होंने जो खालीपन प्रकट किया वह उनके शरीर और आत्मा दोनों में बहुत वास्तविक था। हर बार जब हम किसी दूसरे के साथ सच्ची निकटता साझा करते हैं, तो हमारा शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन निकलते हैं जो नसों को शांत करते हैं, दिल को हल्का करते हैं और उस शांत अकेलेपन को कम करते हैं जिसका अक्सर कोई नाम नहीं होता। वे सुबह के भजन की तरह हैं, ऊंचे नहीं, लेकिन शांतिपूर्ण कृपा से भरे हुए हैं, और उनके बिना तनाव अंदर जमा होने लगता है। कोई निकास नहीं होता। आप बिना किसी कारण के चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप एक उदासी महसूस करते हैं जिसे आप समझा नहीं सकते। फिर नींद टूट जाती है, सांस उथली हो जाती है, और धीरे धीरे शरीर एक दिए की तरह मंद होने लगता है जिसका तेल खत्म हो रहा है। हम अक्सर अंतरंगता को जीवन के इस पड़ाव पर कुछ निजी या अनावश्यक मानते हैं, लेकिन सच में यह दबाव, चिंता और बूढ़े होने की भारी चुप्पी के खिलाफ शरीर की सबसे प्राकृतिक दवाओं में से एक है। इसीलिए एक साधारण स्पर्श सिर्फ प्यार का एक कार्य नहीं है, यह हमारा यह कहने का शांत तरीका है, मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी परवाह करता हूं। 9, जब वैवाहिक स्नेह पहले की तरह नहीं पहुंचता, शायद उन सभी चीजों में जो उम्र के साथ बदलती हैं, एक शादी में शांत दूरी सबसे खामोश और सबसे दुखद में से एक है। इसीलिए नहीं कि प्यार गायब हो जाता है, बल्कि इसीलिए कि हम इसे व्यक्त करने का तरीका बस भूल जाते हैं। छोटे दिनों में अंकल और आंटी ने कितने ही सरल लेकिन सार्थक पल साझा किए होंगे। दिवाली की आरती के बाद एक गर्मजोशी भरा आलिंगन, उनकी लाल शादी की साड़ी के नीचे एक कोमल हाथ, या सुबह सुबह ऑल इंडिया रेडियो सुनते हुए
साथ बैठे एक शांत नजर। लेकिन समय आगे बढ़ गया और अहमदाबाद में मिले संजय अंकल और रेखा आंटी जैसे कई जोड़े अभी भी एक घर साझा करते हैं, अभी भी एक साथ रात का खाना खाते हैं, अभी भी एक ही बिस्तर में सोते हैं। लेकिन उन्हें वास्तव में एक दूसरे को छुए हुए सालों हो गए हैं। इसलिए नहीं कि प्यार चला गया है, बल्कि इसलिए कि कहीं ना कहीं हम प्यार करना भूल गए हैं। धीरे धीरे जो इशारे कभी स्वाभाविक रूप से आते थे, वे असहज हो जाते हैं। एक प्यार भरी नजर बस एक गुजरती हुई नजर बन जाती है। प्रार्थना के दौरान हाथों का गर्म आलिंगन अलग अलग घुटनों पर टिकी ठंडी हथेलियां बन जाता है। सब कुछ ठीक है हो जाता है। और वही ठीक है उस प्यार को सुखाने लगता है जो कभी स्वतंत्र रूप से बहता था। अंतरंगता सिर्फ शरीर के बारे में नहीं है। ये एक शब्दहीन भाषा है, दो आत्माओं के फुसफुसाने का एक तरीका है। इतने समय के बाद भी मैं अभी भी तुम्हें ही चुनता हूँ। और जब वह भाषा खो जाती है तो सबसे गहरा प्यार भी अपरिचित महसूस होने लगता है। आप अभी भी एक साथ रह सकते हैं, अभी भी परवाह कर सकते हैं, अभी भी खाने की मेज पर चावल और सब्जी साझा कर सकते हैं। लेकिन भावनात्मक रूप से ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप एक लंबी बेंच के विपरीत छोर पर बैठे हैं, जो सालों की चुप्पी से अलग है। लेकिन यहाँ सबसे खूबसूरत हिस्सा है, वह लौ कभी सच में नहीं बुझती। कभी कभी इसे बस एक आलिंगन की जरूरत होती है। एक परिचित पालतू नाम धीरे से बोला गया, शांत समझ में एक कंधे पर धीरे से टिका हुआ सिर। प्यार कभी नहीं गया, ये बस एक ईमानदार विनम्र इशारे के साथ वापस बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। 10 जब शरीर भूलने लगता है जब तक आप उसे याद ना दिलाएं। मैसूर के पास एक छोटे से गांव में रहने वाली शालिनी आंटी, जो अब अपने 70 के दशक की शुरुआत में है, ने एक बार मुझसे धीमी आवाज में पूछा, डॉक्टर, क्या यह सच है कि शरीर वास्तव में अंतरंग होना भूल सकता है? मैंने उनकी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिलाया। सच तो यह है कि हमारे शरीर की याददाश्त होती है, और अगर हम अपने किसी हिस्से का उपयोग करना बंद कर देते हैं, चाहे वह हमारा दिमाग हो, हमारे पैर हों या शारीरिक निकटता की हमारी जरूरत हो, तो वह हिस्सा धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। पुरुषों के लिए यह शुरुआत करने में कठिनाई या अधिक समय की आवश्यकता के साथ शुरू हो सकता है। महिलाओं के लिए यह सूखापन, असुविधा, यहाँ तक कि थोड़ा दर्द के रूप में दिखाई दे सकता है, जो उन्हें झिझकने पर मजबूर करता है और धीरे धीरे वे बचने लगती हैं। फिर चक्र आता है, असुविधा, परिहार, कम कार्यक्षमता और अंत में शरीर भूल जाता है। और यह भूलना शोर के साथ नहीं आता, यह चुपचाप आता है, जैसे एक छत का पंखा जो अभी भी घूमता है लेकिन अब हवा को नहीं हिलाता। जैसे कोने में टिमटिमाता एक दिया धीरे धीरे मंद हो रहा है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ चमत्कार है, आपका शरीर अभी भी जागृत होना चाहता है। बरामदे में एक साथ खड़े होने पर पीठ पर बस एक नरम स्पर्श, सुबह की पूजा के बाद एक आलिंगन, एक शाम सामान्य से थोड़ा करीब लेटना। कभी कभी यह शरीर के लिए आपकी शांत फुसफुसाहट सुनने के लिए काफी होता है। मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है, मैं अभी भी जीवित हूं। जैसे हर सुबह घर के चारों ओर घूमना आपके पैरों को अकड़ने से रोकता है, थोड़ी सी अंतरंगता आत्मा को युवा बनाए रखने में मदद कर सकती है। अगर आप चिंतित हैं कि आपका शरीर अब वैसा नहीं है, तो यह याद रखें, जो मायने रखता है वह पूर्णता नहीं, बल्कि शुरुआत है। बस एक बार, फिर एक बार और कदम दर कदम आपका शरीर याद रखेगा कि प्यार कभी उसके अंदर कैसे रहता था। 11 आप आज से ही अपने ही घर में शुरुआत कर सकते हैं, चाहे आप 60, 70 या पिकारी के हों, चाहे कितना भी समय हो गया हो जब आपने आखिरी बार किसी के करीब महसूस किया हो। आप आज से ही अपनी भावनाओं से फिर से जुड़ना शुरू कर सकते हैं। और पहला कदम लेटना नहीं, बल्कि बस बोलना है। अपने जीवन साथी के साथ एक हार्दिक बातचीत से शुरुआत करें, ठीक वैसी ही जैसी आपने अपनी शादी की रात में की थी, जब आप एक तेल के दीपक की नरम रोशनी में एक साथ बैठकर सुपारी छील रहे थे। उन्हें बताएं कि आप हाल ही में कैसा महसूस कर रहे हैं। याद करें कि क्या कभी आपके दिल की धड़कन तेज करता था, क्या आपको फिर से जवान महसूस कराता था। अपना हाथ धीरे से उनके हाथ पर रखें और एक शांत निमंत्रण की तरह फुसफुसाएं, क्या आपको अभी भी वह एहसास याद है? क्योंकि मुझे है। आपको किसी विशेष तकनीक की जरूरत नहीं है, आपको बस ईमानदारी और कोमलता की जरूरत है। और धीरे धीरे आपके बीच का वह बंद दरवाजा फिर से खुलने लगेगा। यदि आप शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो कृपया अपने डॉक्टर से बात करने में संकोच न करें। आज आयुर्वेदिक मालिश तेलों से लेकर प्राकृतिक सप्लीमेंट्स तक कई कोमल समाधान उपलब्ध हैं। युवावस्था का पीछा करने के लिए नहीं, बल्कि
जिस उम्र में आप हैं उसे पूरी तरह से जीने के लिए। और यदि आप अकेले रहते हैं तो कृपया यह न सोचें कि अंतरंगता कुछ असाधारण या पहुंच से बाहर है। अपने शरीर की देखभाल करना, रात के खाने के बाद अपनी त्वचा में तेल की मालिश करना या आईने में देखते हुए धीरे से अपना हाथ अपने गाल पर रखना, ये भी जुड़ाव है। आपकी भावनाएं गायब नहीं हुई हैं, वे बस आपके दरवाजा फिर से खोलने का इंतजार कर रही हैं। तो छोटी शुरुआत करें, एक नज़र जो थोड़ी देर तक टिके। सुबह की पूजा के बाद एक गर्मजोशी भरा आलिंगन, एक तारीफ जिसे आप कभी जोर से कहना भूल गए थे। कोई जल्दी नहीं, निखुंत हो यार प्रयोजन ने। आपको बस खुद को शुरुआत करने की अनुमति देनी है, क्योंकि आपके अंदर की कोमलता वह कभी नहीं गई। ये बस थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अब यह चुपचाप आपके द्वारा इसे फिर से जगाए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। 12। उम्र और प्यार के बारे में सबसे कोमल सच। उम्र अंतरंगता का अंत नहीं है। इसके विपरीत यह एक ऐसे प्यार की शुरुआत है जो पहले से कहीं ज्यादा गहरा, सुरक्षित और पवित्र है। क्योंकि अब हम जल्दबाजी में प्यार नहीं करते। हम एक ऐसी आंख के ज्ञान से प्यार करते हैं जो जानती है कि वह क्या देख रही है। हम आदत से नहीं, बल्कि इस गहरी कृतज्ञता से छूते हैं कि दूसरा व्यक्ति अभी भी हमारे साथ है। शारीरिक निकटता खोना सिर्फ शरीर को थकाता नहीं है, यह चुपचाप दिल को बंद कर देता है, यह मन को शांत कर देता है, यह नींद को बिखेर देता है, यह रिश्तों को दिनचर्या में फीका कर देता है। और कभी कभी हम महसूस करने लगते हैं कि हम जीवित रहते हुए भी गायब हो रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि आपने प्यार करने की क्षमता कभी नहीं खोई। जीवन ने आपको बस थोड़ी देर के लिए यह भुला दिया कि आप अभी भी छुए जाने के योग्य हैं, अभी भी एक आलिंगन से कांपने के योग्य हैं, अभी भी मुस्कुराने के योग्य हैं जब कोई फुसफुसाता है। तुम उतनी ही खूबसूरत हो जितनी उस दिन थी जब तुमने अपनी लाल शादी की साड़ी पहनी थी। आपको अपने 20 के दशक में वापस जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल आज में चलना है, उस सब के साथ जो आप अभी भी हैं, उन हाथों के साथ जो कांप सकते हैं लेकिन फिर भी पकड़ना चाहते हैं, उस दिल के साथ जो घायल हो सकता है लेकिन फिर भी खुलना चाहता है। फिर से छुएं, फिर से देखें, फिर से मुस्कुराएं, क्योंकि आपके जीवन के सबसे उज्जवल वर्ष शायद अभी भी आगे इंतजार कर रहे हैं। एक जरूरी सबक। प्यार और अपनेपन की कोई उम्र नहीं होती। यह हमारे शरीर और मन के लिए उतना ही जरूरी है जितना भोजन और पानी। इसे नजरअंदाज करना खुद को एक अनमोल तोहफे से वंचित करना है। अपने जीवन साथी के साथ फिर से जुड़ने में कभी देर नहीं होती। एक छोटा सा कदम, एक प्यार भरा शब्द, एक कोमल स्पर्श उस लौ को फिर से जला सकता है जो आपको लगा था कि बुझ गई है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया या आपके मन में किसी को लाया, तो कृपया इसे उनके साथ साझा करें। क्या पता, सिर्फ एक संदेश एक ऐसे दिए को फिर से जला दे जो लंबे समय से भूला हुआ लग रहा था। और अगर आपको इन शब्दों से थोड़ी भी गर्मी महसूस हुई, तो कृपया लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट छोड़ें। बस एक पंक्ति काफी है, मैं अभी भी प्यार पाना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि आपका दिल उन शब्दों को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से सुनेगा। जब तक हम अगले वीडियो में फिर से नहीं मिलते, जहां हम आपको धीरे धीरे और सच्चाई से याद दिलाते रहेंगे, आप अभी भी प्यार किए जाने, छुए जाने और अपनी उम्र की परवाह किए बिना पूरी तरह से जीने के योग्य हैं। नमस्ते।